प्रधानमंत्री ने 71,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, किया संवाद, कहा रोजगार मेले से युवाओं का हो रहा सशक्तिकरण, देश के विकास में उनकी भागीदारी भी हो रही सुनिश्चित। रांची में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, सीसीएल सभागार में 219 नवनियुक्त कर्मचारियों को मिला नियुक्ति पत्र, केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के डीसी और एसपी से किया संवाद, कहा किसी भी हाल में अवैध खनन न हो यह सुनिश्चित करें पुलिस अधिकारी, आज नवनिर्मित भवनों का करेंगे उद्घाटन। और राज्यपाल रमेश बैस ने कहा गरीबी और पलायन से जूझ रहा है राज्य, लोगों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ते हुए दूर की जा सकती है गरीबी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों और अधिकारियों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार मेले से युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और देश के विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। इधर राजधानी रांची में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 219 नवनियुक्त कर्मियों को यहां नियुक्ति पत्र दिया गया। नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र कल्याण दिल से बधाई देता हूं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साल में भारत सरकार द्वारा मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है। चतरा के हरिजन छात्रावास मैदान में जिला नियोजन कार्यालय चतरा के तत्वाधान में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से बेरोजगार युवक युवतियों का चयन उनके स्किल के अनुसार किया गया। जिला नियोजन पदाधिकारी मनु कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में 363 युवक युवतियों का चयन विभिन्न एजेंसियों में विभिन्न पदों के लिए किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया गया। मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने में जुटी है। देखिए, 2023 नया वर्ष है, नया उत्साह, नया माहौल में नए नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं। आज चतरा में रोजगार मेला है, इसमें 1800 पद हैं। जितने हमारे बेरोजगार युवा युवतियाँ जो योग्यताधारी हैं सभी लोग आए हैं। ऑनलाइन इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सिलेक्शन भी हो रहा है। सबको योग्यता के अनुसार सैलरी भी है और सरकार का लक्ष्य है कि
जो नियोजन विधेयक 2021 हम लोगों ने पास किया है, 75% ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ना है। इसमें राज्य कुछ ड्राइवर की वैकेंसी है, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, एक में इंटर कॉलेज है, यहाँ लेक्चरर की वैकेंसी है, फिर उनके यहाँ सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है, फिर क्लस्टर हेड की वैकेंसी है, फिर पीपल ट्री है, उसमें एसएमओ की है, कई तरह की वैकेंसी है यहाँ पर। एक टाइकून करके है, उसमें भी है, कई तरह की वैकेंसी है, सिक्योरिटी कंपनी की भी वैकेंसी है, फिर डिप्लोमा वगैरह भी फार्मा की भी वैकेंसी है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 की कार्यशाला आज बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। इसमें पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान चर्चा के लिए सूचीबद्ध विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्य भर के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था का संधारण, जोहार पोर्टल, मुख्यमंत्री सूखा राहत फंड वितरण, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आवेदनों का निस्तारण, रेवेन्यू कलेक्शन, सुओ मोटो म्यूटेशन प्रणाली इत्यादि की समीक्षा की। मौके पर श्री सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी हाल में अवैध खनन न हो, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद जैपवन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, जो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल के जो योजना चला रही है, जो इम्प्लीमेंट कर रही है, उनकी पूरी अद्यतन स्थिति को उन्होंने बताया गया। क्या कमी बेसी है, उसको कैसे ठीक करनी है, उन सब चीजों के बारे में भी चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का कल राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस ने लोकार्पण किया। मौके पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, पीआईबी के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव कुमार पुस्कर, आईआईएम रांची के निदेशक डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव और आईआईएम में फेलोशिप प्राप्त कर रहे विद्यार्थी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। राजधानी रांची स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों में परीक्षा पे चर्चा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ के जो डीपीएस के 12th के बच्चे हैं, जो अभी जस्ट इनका एग्जाम अगले महीने से शुरू होना है और ये प्रैक्टिकल फिलहाल दे रहे हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं कि आखिर उनके मन में एग्जाम को लेकर किस तरीके से एक उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर वो 12th बोर्ड देने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? से थोड़ा नर्वसनेस है और थोड़ा डर भी लग रहा है, बट विथ टाइम हम लोग कोप अप कर लेंगे। और प्रधानमंत्री जब बात करेंगे, कुछ टिप्स देंगे, तो आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आप में? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी। एंड उसको अप्लाई करके हम लोग एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे। उसको अप्लाई करके और रिजल्ट को इम्प्रूव करना है और उसको अप्लाई करके रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। कैसे आप लोग सोच रहे हैं इन तरह की चीज़ों को? जो भी टिप्स उनसे मिलेगा तो उस पर हम लोग, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस लेवल का टिप्स होगा, क्योंकि बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस उसके पीछे जाता है, तो उस चीज़ से हम लोग जो भी सीख सकें और जो भी हम लोग का करंट सिचुएशन है उसमें और बेटर हम लोग कैसे कर सकें, उससे वो टिप्स लेके और फिर आगे का तैयारी करेंगे। कैसा आप लोग एक्साइटेड है? हाँ, एक्साइटेड भी हैं पर नर्वस ज़्यादा है, थोड़ा सा टेंशन भी रहता है कि कैसा जाएगा एग्ज़ाम, कैसा नहीं जाएगा एग्ज़ाम। इसी फीवर को तो खत्म करना है। हाँ, करना है, पर वो तो टेंशन तो रहता ही है ना। कि तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों में किस तरीके का एक तनाव, एक डर है कि एग्जाम को लेकर, और इसी एग्जाम के डर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने पिछले 4 सालों से ये पहल की है, परीक्षा पे चर्चा। और उसका जो हम कह सकते हैं 2023 का जो संस्करण है वो 27 जनवरी को होने वाला है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? उत्सुक है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड है हम लोग सुनने के लिए कि क्या बोलना चाहते हैं और क्या टिप्स देना चाहते हैं हम लोग के लिए, और ट्राई करेंगे कि उसको अप्लाई भी करें एग्जाम टाइम। अप्लाई भी करें, कैसा बताइए? जी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कई सालों से ये करते हैं तो हमें मदद तो मिलती है, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और बताते हैं कि कैसे डरना नहीं चाहिए, तो काफ़ी हमें इससे सहायता मिलती है। तो आप समझ सकते हैं, जब इतने बच्चों से हम बात कर रहे हैं तो एक एग्जाम का डर निश्चित तौर पर उनके मन में है, और इसी डर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद करेंगे। क्या कोई डर है एग्जाम को लेके? हाँ, बहुत ज़्यादा डर है। तो फिर घर में जो टिप्स मिलते हैं, प्रधानमंत्री टिप्स देंगे तो खत्म होगा? हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट और ये सबसे ठीक हो जाएगा।
एग्जाम में आप अच्छा करें और ये जो टिप्स मिलता है उसको आप इम्प्लीमेंट कितना करेंगे? ट्राई तो पूरा करूँगी इम्प्लीमेंट करने का, बट जितना हो पाता है ट्राई माय बेस्ट। जितना हो पाता है। एग्जाम का कोई डर? हाँ, डर तो है, बट हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सुनना भी है, अपने पेरेंट्स का भी सुनना है, एंड आई थिंक अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। क्या एग्जाम का डर नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं, डर तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन हमारे स्कूल में इतने सारे एग्जाम्स लिए जाते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है अभी। और अभी प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है और हमारे काउंसलिंग्स भी होते हैं, टीचर्स भी है, तो सारे टिप्स इम्प्लीमेंट करने हैं। तो काउंसलिंग भी स्कूल में होता है ताकि बच्चों में जो एग्जाम का डर है वो खत्म हो। प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं? जी। तो सारे लोग उत्सुक हैं। कैसा लग रहा है? आप लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उन जो टिप्स मिलेंगे आपको? घर में टिप्स मिलते हैं, स्कूल में टिप्स मिलते हैं। ये इनिशिएटिव अच्छा लिया गया है। मुझे लगता है कि स्ट्रेस को हैंडल करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो प्रधानमंत्री हमें गाइड करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये अपने पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अपने पे इम्प्लीमेंट करें। हाँ, एकदम। हम लोग 27 को प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और उसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। कोरोना काल के बाद बच्चे उससे उबरने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जब एक काउंसलर की तरह इन बच्चों से संवाद करेंगे, उनके पेरेंट्स से संवाद करेंगे और टीचर से संवाद करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा फायदा इन बच्चों को होगा। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर वाराणसी के विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी का है, उसके कारण बच्चों में एक बहुत, मैंने मतलब कहना चाहिए कि बच्चों को एक बहुत ज्यादा उनको एक मोटिवेशन मिला है प्रधानमंत्री जी के कारण। और जहां तक हम लोग की बात है, हमारे विद्यालय के बच्चे और शहर के बच्चे, इनमें बहुत जागरूकता इसको लेके आई है और हम लोग सभी बहुत चाव से, सिर्फ बच्चे नहीं, हमारे शिक्षक और हमारे सारे पेरेंट्स, अभिभावक, सारे लोग बहुत इसको चाव से देखते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इससे हमें सीखने को मिलता है। परीक्षा पर राज्य में एक बार फिर से नक्सली पैर पसारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, पर पुलिस की मुस्तैदी के कारण अभी तक किसी भी बड़े कारनामे को अंजाम नहीं दे सके हैं। नक्सलियों के इस मंसूबे को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस महानिरीक्षक ने पुराने नक्सलियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है, साथ ही उन्हें मुख्यधारा में लौटने की भी अपील की है। कार्रवाई संपन्न हुई, आगे का आदेश। तो यदि जंगल के रक्षक खुद को बोलते हैं तो बेहतर है कि बाहर आके सरेंडर करें। सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसका फायदा ले नक्सली और जो है मुख्य धारा में शामिल हो। किसी पे कोई पुलिस अनावश्यक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहती है और जितने ऐसे बच्चे उनके साथ उनके दस्ते में है जिन पे कोई केस नहीं है, वो भी चुपचाप आके पुलिस से मिल जाए, सरेंडर कर दें। उनके ऊपर अगर केस नहीं है तो उनको जेल भी नहीं भेजा जाएगा। चतरा पुलिस अधीक्षक आवास के समीप स्थित चतरा महिला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सैरात की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर अंचल कार्यालय और सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश दिया है। संयुक्त टीम ने अतिक्रमणकारियों को अविलंब संबंधित भूमि का दस्तावेज अंचल कार्यालय में जमा करने और अवैध अतिक्रमण को स्वतः हटाकर सरकारी जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। विकलांग सर, हम लोग बहुत लोन लेके घर बनाए दूधू के सर। हम लोग बहुत गरीब है सर, ईटा पत्थर फोड़ते थे तो खाते थे सर। हम लोग कहीं न जाएंगे सर, हम लोग यहाँ घास भी दीजिएगा तो यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे सर। हम लोग बहुत गरीब है सर। रह रहे हैं, हमने पहला इन सबका नाम नोट किया गया, 30 लोगों का लिस्ट बनाया गया। फिर अगले चरण में हम लोग प्रत्येक लोगों के घर गए और उनसे हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मांग किए कि आप लोग किस आधार से सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हैं। जिन्होंने भी दस्तावेज दिखाया, 1-2 लोगों के द्वारा दस्तावेज दिखाया गया जिसमें कि रहती दस्तावेज शो कर रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर में हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। झारखंड में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कृषि को भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। आकांक्षी जिला रांची के किसानों को 90% अनुदान पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
रांची जिले को आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद यहां कृषि को काफी बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बीज पर उनकी लागत न के बराबर हो गई है। कुम्हारिया गांव के किसान गोपाल महतो ने भी योजना का लाभ उठाकर चना, मटर और सरसों जैसी रबी फसलों की खेती की है, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार की उम्मीद है। ब्लॉकचेन के द्वारा 90% फीसदी के साथ रबी फसल में उगाने के लिए चना मटर मिला है, जिसमें हम चना लगाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा बीज है, काफ़ी अच्छा फसल भी हुआ है। इसी गांव की महिला किसान गीता देवी बताती हैं कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए बीज अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। गीता को मटर की पैदावार से अच्छी आमदनी हो रही है। और मटर ब्लॉक द्वारा से मिला है अनुदान में 90% छूट में, और अच्छा फसल हुआ मटर का। राज्य की कृषि निदेशक निशा उरांव बताती हैं कि पहले किसानों को बीज पर 50% अनुदान दिया जाता था, लेकिन प्रदेश में गत वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए अनुदान की राशि बढ़ाकर 90% कर दी गई है। वे कहती हैं कि रबी की तरह ही गर्मा फसलों के लिए भी किसानों को अनुदानित बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष जैसे बहुत ही गंभीर सूखे से बहुत ही गंभीर सूखा झारखंड राज्य में पड़ा, तो उसके तहत हर साल बीज की जो अनुदान राशि थी वो 50% अनुदान पे सरकार बीज का वितरण करती थी। इस साल सूखे को देखते हुए सरकार ने 90% अनुदान पे बीज का वितरण करने का निर्णय लिया। इसका खासकर रबी मौसम में जितने भी बीज वितरण हुए इसी 90% अनुदान पे हुए। इसके अलावा जो जनवरी से जो गर्मा माह शुरू होगा उसमें भी बीज वितरण होगा जो 90% अनुदान पे होगा। और खास जो बीज की वैरायटी उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो सूखा प्रतिरोधी हैं, कम अवधि वाले बीज हैं, तो किसान इनका लाभ जरूर लें। संपन्न किसान सशक्त भारत की भावना के साथ योजना में 20% हिस्सेदारी देकर आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार किसानों को संबल प्रदान करना चाहती है। सरकार का इरादा किसानों को सुविधाओं से लैस करने का है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी किसान खेतों में डटे रहें। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। भारतीय चीनी उद्योग के लिए वर्ष 2021-22 ऐतिहासिक सत्र साबित हुआ है। इस अवधि में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बनने का गौरव हासिल किया है। सितंबर 2021 से 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता के साथ साथ ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। इस सत्र के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। सत्र के दौरान देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिसमें से लगभग 3,574 LMT गन्ने की चीनी मिलों में पिराई हुई। इससे 394 लाख MT चीनी का उत्पादन हुआ, जिसमें 36 लाख MT चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में किया गया और चीनी मिलों द्वारा 359 LMT चीनी का उत्पादन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धियां भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजभवन में मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह शिष्टाचार मुलाकात थी।
दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त प्रवीण कुमार टोप्पो ने मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की चल रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सारी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जानी चाहिए। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड स्थित बुढ़वा महादेव मार्ग में सड़क निर्माण साइट पर अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस दौरान मजदूरों के साथ मारपीट किया गया और साइट पर खड़ी जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान काम नहीं करने की चेतावनी देते हुए अपराधी फरार हो गए। रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। गुमला पुलिस ने बसुआ गांव से प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने 120 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वाधान में 11 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रकोष्ठ में जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीरेंद्र कुमार तिवारी ने की। सांसद आपकी पंचायत कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत झरगड़ा, पतरा खुर्द एवं उर्दवार मंजूराहा में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम शामिल हुए। इस दौरान वे जनता की जन समस्याओं से अवगत हुए और उनके निदान का भरोसा दिलाया। पलामू के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य विनीत पांडे ने कहा कि इस वर्ष विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में विराट जिला छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सेवा भारती की रांची इकाई ने अनगढ़ा प्रखंड के सुदूर ग्राम डुमरटोली, जीरकी, कोयनारडी, जोन्हा में 150 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा भारती के गुरुशरण प्रसाद ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्व्यसन जैसी आदतों को छोड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए। अपराध अनुसंधान विभाग के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3,49,999 रुपए की ठगी करने के मामले में 2 ठगों को देवघर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 1 बाइक और 9,760 रुपए नकदी बरामद किया गया है। कला और संस्कृति के पुरोधा डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर स्थापित रामदयाल मुंडा पार्क के जीर्णोद्धार के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान रांची नगर निगम सिटीजन फोरम के सदस्यों ने मोराबादी मैदान में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हर वर्ग ने अपना पूरा समर्थन दिया। गुमला जिले में जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 81 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बहाली को लेकर जिला प्रशासन ने 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुशील शेखर कुजूर ने बताया कि जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों की बहाली की जा रही है। ये आदर्श विद्यालय के लिए ये है, टीजीटी के लिए 41 सीट है और पीजीटी के लिए 26 रिक्ति हैं। पलामू जिले के मनातू थाना का क्षेत्र के बिसराव जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। वहीं नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल हुए। मौके से पुलिस ने एक एयरगन समेत कंबल, मोबाइल, टेंट के सामान और अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुठभेड़ में जिला पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ 134 बटालियन शामिल थी। मुठभेड़ करीब 15 से 20 मिनट तक हुई। दोनों ओर से 60 से 70 राउंड गोली चली। पुलिस अभी भी उस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। आईआईएम रांची में फेलोशिप कर रहे छात्रों ने कल राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड गरीबी और पलायन से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षित व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ पाते हैं। उन्हें रोजगार से जोड़ें और बैंक लोन के माध्यम से निजी व्यवसाय स्थापित करने में मदद करें। राज्यपाल ने ग्रामीण स्तर पर उत्पादित सामग्रियों की मार्केटिंग की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल रमेश बैस आज धनबाद में एक दिवसीय दौरे पर हैं। धनबाद जाने के क्रम में बोकारो पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे खेल जगत की। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया। वहीं इस जीत के बाद भारतीय टीम ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही। ऐसे में टीम को अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए क्रॉस ओवर मुकाबले में 22 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ना है। भारतीय टीम के शीर्ष पर काबिज इंग्लैंड के बराबर 7 अंक हैं, लेकिन गोल अंतर में टीम इंडिया पीछे रह गई। इंग्लैंड ने भारत के मुकाबले ज्यादा गोल किए। वेल्स के खिलाफ मुकाबले में भारत की ओर से शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत ने गोल किए। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर की। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, अविस्मरणीय है, अद्भुत है। घूमने की बात हो तो हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का जिक्र होना स्वाभाविक है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी, जिसे बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। इसके बाद उज्जैन आने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। उज्जैन ऐसी जगह है जहाँ आपको आध्यात्मिक आनंद के साथ साथ रोमांच से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पिता प्रणतम पतितम हत बुद्धि बलम जनतारण तारयता विदतम। आजादी के अमृत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के निर्देश पर केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारें और उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले, इसे लेकर सरायकेला खरसावां जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से SME ब्रांच आदित्यपुर में कस्टमर मीटर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के उद्यमी उपस्थित हुए, जिन्हें भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंच परगना क्षेत्र में इन दिनों टूसू पर्व की धूम देखी जा रही है। जमशेदपुर के देवघर पंचायत के छोटा बाकी में टूसू पर्व को लेकर मेले का आयोजन किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मेले में लोग विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण कर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। देश के विकास में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो रही है। नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने 71,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, किया संवाद। कहा, रोजगार मेले से युवाओं का हो रहा सशक्तिकरण, देश के विकास में उनकी भागीदारी भी हो रही सुनिश्चित। रांची में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। CCL सभागार में 219 नवनियुक्त कर्मचारियों को मिला नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के DC और SP से किया संवाद। कहा, किसी भी हाल में अवैध खनन न हो यह सुनिश्चित करें पुलिस अधिकारी। आज नवनिर्मित भवनों का करेंगे उद्घाटन। और राज्यपाल रमेश व्यास ने कहा, गरीबी और पलायन से जूझ रहा है राज्य, लोगों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ते हुए दूर की जा सकती है गरीबी।